दोस्तों, आज हर किसी के जीवन में एक जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है, वो समस्या है खुद के समय को किस तरह से मैनेज करें, जिससे कि वो अपना समय, अपने लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस कर पाए। तो सबसे पहले जब हम समय और टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा कि हम लाइफ के किन एरियाज में अपने समय को स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहला एरिया जो हम ज्यादातर समय स्पेंड करते हैं, वो है बिजनेस या करियर। इस एक्टिविटीज में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसके कारण वो अपने अदर एरियाज को या तो ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनके अदर एरिया लाइक रिलेशनशिप, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और जो कंट्रीब्यूशंस वो अपने फैमिली और सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, वो उसे कर नहीं पाते, जिससे कि उनके वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ और अदर एरियाज ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण उन्हें काफी चैलेंजेस आती है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि हम समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, हम अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हैं। और प्रायोरिटीज को मैनेज करने के लिए आप चाहे जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो आपके लाइफ में, उस एक्टिविटीज को आप अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार उसे काम करने की कोशिश करें। जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को सिलेक्ट करें और उस प्रायोरिटी को सबसे पहले करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह भी समझना जरूरी है कि हम कैसे समझे कि कौन सा एरिया हमारा इम्बैलेंस हो चुका है और किस एरिया में ज्यादा हमें प्रायोरिटी देने की जरूरत है। तो जैसे मैंने जिन एरिया ऑफ लाइफ के बारे में जहाँ पे कि हम सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उन एरियाज को लिखें। जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में लिखें एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में आप अपने हेल्थ के बारे में लिखें, तीसरे कॉलम में रिलेशनशिप के बारे में लिखें, चौथे कॉलम में सेल्फ ग्रोथ के बारे में लिखें, पांचवें कॉलम में आप अपने कंट्रीब्यूशंस के बारे में लिखें। और इस तरह यदि और भी आपकी कुछ एरिया जहां आप टाइम स्पेंड करते हैं उसे लिखें। उस एरिया उस कॉलम में एक और कॉलम बनाए जहां पे कि आज आप कितना नंबर उस एरिया में जो आप समय व्यतीत कर रहे हैं उसे एक नंबर दें, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को क्वांटिफाई करते हैं तो आप उसे मेजर कर सकते हैं। तो आप 0 से लेकर 10 के बीच में एक नंबर दें कि बिजनेस में या हेल्थ में आज आप कहाँ पे अपने समय को कितना लगा रहे हैं, उसे एक नंबर दें। और आप वहां पे क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कौन सा कितना समय और आपको उसमें देना है, उसे भी एक नंबर दें जो आप नंबर एक डिजायर कर रहे हैं। और इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप आ रही है, उस गैप को लिखें। इस तरह आप पूरे एरिया ऑफ एक्टिविटीज में एक नंबर दें और जिस भी एक्टिविटीज में एरिया ऑफ लाइफ में आपके ज्यादा गैप आ रहे हैं, वही एरिया आपका सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होकर पड़ा पड़ा है। तो उसे ही सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उस एरिया को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और उस पे हर दिन अपने प्रायोरिटी के अनुसार एक्शंस नहीं लेंगे, तो आप हमेशा अपने टाइम को मैनेज करने में एक चैलेंज फील करेंगे। देन द सेकेंड थिंग इज कि जब हम उस प्रायोरिटी को डिसाइड कर लेते हैं, तो उस प्रायोरिटी के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं दिन भर में जो हम नॉन प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, बट वो हमारे लिए जरूरी होते हैं, जैसे घर की सफाई या किसी इसेंशियल्स कमोडिटीज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए लाना। तो इसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जो भी समय आप अपने एक्टिव टाइम में, जब जगने के बाद सोने के बीच जो आपका एक्टिव टाइम है, उसका 5% ही दें। देन द सेकेंड एरिया इज एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप बहुत सारे काम जो कर रहे होते हैं, उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। जैसे आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, या आप किसी भी व्यवसाय में हैं, या किसी भी एक्टिविटीज को जो मनी अर्निंग एक्टिविटीज है, या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस पे 15% टाइम दे, जो आपके ग्रोथ में
कंट्रीब्यूट करती है। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये वो काम है जिसे करने से आपके लाइफ में इनकम जनरेट होते हैं। ये वो काम है जिसे करने से आप सेल्फ ग्रोथ महसूस करते हैं। ये वो काम है जो करने से आप अपने आप को एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर लेके आते हैं और अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं। जब आप इस एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते हैं तो आपको अब एक डायरेक्शंस की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको प्रायोरिटी बेस्ड गोल सेट करने की जरूरत है। और वो गोल सेटिंग आपके हर डे टू डे एक्टिविटीज के साथ साथ आप जो शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करना चाह रहे हैं या फिर मिड टर्म में अचीव करना चाह रहे हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स 3 to 4 मंथ में जो आप गोल सेट कर रहे हैं कि उसे आपको अचीव करना है, तो उसे आप अपने डे टू डे लाइफ से इस तरह से अलाइन करें कि वो अलाइनमेंट आपको उस गोल की तरफ हर दिन का किया हुआ काम आपको उस काम को फिनिश करने में एक रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करे। इस तरह से आप मिड टर्म यानी 1 साल या 2 साल के गोल को भी निर्धारित कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपने लॉन्ग टर्म जो आपका मेन विजन है या पर्पस है किसी भी एक्टिविटीज या रिजल्ट को अचीव करने के लिए, उसके लिए भी निर्धारित कर सकते हैं। और जब इसे आप प्रॉपर अलाइन कर देते हैं तो यही अलाइनमेंट आपको एक रिजल्ट क्रिएट करके देता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रायोरिटी सेट और गोल निर्धारित करने के लिए, जिससे कि हम टाइम को प्रायोरिटाइज कर गोल सेट कर मैनेज कर सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति समय को मैनेज नहीं कर सकता, वो अपनी प्रायोरिटी को और अपने डायरेक्शंस को मैनेज कर सकता है। और टाइम मैनेजमेंट वहां पे मिथ हो जाता है कि जब हम समय को ही मैनेज करने चले जाए, हम किसी भी एरिया ऑफ एक्टिविटीज में अपने प्रायोरिटी को ही मैनेज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज, वो क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको अनप्रोडक्टिव वर्क में लेकर जाते हैं। आज हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ पे कि काफी सारे गैजेट्स, टीवी, मोबाइल और उसमें भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, अलग अलग नोटिफिकेशन हर समय हमारे मोबाइल में देते रहते हैं। और जब आप कोई प्रायोरिटी वर्क को कर रहे होते हैं और ये नोटिफिकेशंस आपके कानों में आवाज के रूप में आती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर एक साइट पर जाते हैं, एक सोशल साइट पे जाते हैं और वहां पे एक मैसेज को खोलते ही न जाने कितना समय आप वहां पे व्यतीत कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जिसे आप अपने लाइफ में फील करते हैं। उसे आइडेंटिफाई कर उसे कम से कम डिस्ट्रैक्ट होने के कारण कोशिश करें और उस एक्टिविटीज को अपने डे टू डे लाइफ से अवॉइड करें। जब आप इस एक्टिविटीज को फॉलो करने लग जाते हैं और इस फ्रेमवर्क और इस अप्रोच के साथ आगे हर दिन एक एक्टिविटीज को क्लियर डायरेक्शंस, पूरे प्रायोरिटी और क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में रखकर डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, जो कि आपको एक गाइड देता है कि आप अपने आप को किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज में उस डे में न उलझाएं। सबसे पहले इस काम को करें, तब जाकर आप अपने समय का सही प्रबंधन कर पाते हैं। और यही प्रबंधन, ये प्रायोरिटी का मैनेजमेंट है, ये आपके डायरेक्शन जो गोल सेट किया हुआ है उसका मैनेजमेंट है, और आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो उसका प्रबंधन है। तो इस तरह आप अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर अपनी प्रोडक्टिविटीज को सुपर प्रोडक्टिविटी में ला सकते हैं और आप भी एक फुलफिल लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपने आप को कंट्रीब्यूट करता हुआ पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने जो भी बातें इस वीडियो में कही है, आप उस बातों पे एक्शंस लेंगे और यही एक्शंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि नॉलेज नॉट अप्लाई इज नॉट इन अ यूज इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंसेस इन लाइफ। तो दोस्तों, आई होप कि आप इसे अप्लाई करें